अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं नया रास्ता। हमारे मॉर्निंग शो का नाम है नया रास्ता, जो सिर्फ और सिर्फ आएगा RNN टीवी पर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नया रास्ता आखिर है क्या? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये मोहब्बत का रास्ता है, ये प्यार का रास्ता है, ये दीन का रास्ता है, ये जज्बात का रास्ता है, ये एहसास का रास्ता है, ये खुशियों का रास्ता है, ये नॉलेज का रास्ता है, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे नए चेहरों से, मेरा मतलब नए मेहमानों से। इस पर आप देखेंगे नए लोग जिनके साथ हम बातें करेंगे हेल्थ, फिटनेस, फैशन, म्यूजिक और वो सब चीजें जो बातें आपके दिल के बहुत करीब होती हैं, वो सब कुछ जो आपकी सुबह को बनाएंगी और भी बेहतरीन। तो आइए मिलकर चलते हैं नए रास्ते पर, सिर्फ नया रास्ता के साथ। नाज़रीन, आज मैं कुछ आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है मेरे पास, जिंदगी बड़ी पुरसकून है। लेकिन आज मेरे साथ क्या हुआ वो वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज जब मैं सुबह उठी तो मैंने सोचा कि हम लोग तो नेचर से दूर होते जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं आज सूरज को निकलते हुए देखूं। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने सूरज को निकलते हुए देखा और आप यकीन करें कि वो इतना खूबसूरत लम्हा था उस दिन का। और फिर मैं जब घर से ऑफिस आ रही थी, मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं खुद को फ्लावर्स दूँ। मैं एक फ्लावर शॉप में गई, वहाँ पर एक खातून बैठी हुई थी जो मुझे देख के स्माइल कर रही थी। मैं उनके पास गई और उन्होंने मुझे फ्लावर्स दिए, और जब मैंने उनको पैसे दिए उन्होंने बोला कि आप ले जाएं। तो मैंने जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, उन्होंने मुझे बताया कि आज हमारी शॉप का पहला दिन है और आज आप हमारी फर्स्ट कस्टमर हैं। अच्छा, ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा दिन का आगाज़ ही इतना अच्छा हुआ है और जो पूरा दिन मेरा इसी तरह अच्छा गुजर जाएगा जब आपको पॉजिटिव लोग मिलते हैं। इसलिए सुबह उठने में बहुत बरकत होती है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं और आपको नए लोग, अच्छे लोग मिलते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि रोज़ हमें एक नया दिन देखने को मिलता है, हमारे नसीब में होता है, हमें तोहफे में मिलता है। हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं ना कि रोज़ हमें एक नया शख्स बनने का मौका मिलता है। मुझे इस पर एक शेर याद आया कि वक्त बनाने वाले को वक्त देकर देखो, वो फिर तुम्हारा वक्त बदल देगा। कितनी खूबसूरत बात है ये। और इसी दिन में मैंने एक और बात रियलाइज़ की कि हम लोग ना अब स्माइल करना भूल गए हैं। हम हंसते तो हैं लेकिन वो एक फेक स्माइल होती है। स्माइल किया करें, अंदर से स्माइल किया करें। अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया करें, उनके साथ अपने फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस किया करें, साथ वॉक किया करें, साथ डिनर किया करें, साथ प्रे किया करें। ये छोटी छोटी तो बातें होती हैं जो हमें अच्छा इंसान बनने का एहसास दिलाती हैं। लेकिन मैं एक और बात भूल रही हूँ। मैंने तो कह दिया पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया करें, लेकिन ये जो है ना, ज़िंदगी बहुत छोटी है। लोग कहते हैं 4 दिन की ज़िंदगी है, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ 2 दिन की ज़िंदगी है। अगर आपके पास टाइम है तो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया करें, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि इस दुनिया से बहुत जल्दी चले गए हैं। तो फिर एक दिल में रिग्रेट सा रह जाता है कि काश उनके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लिया होता, काश उनके साथ थोड़ी और बातें कर ली होती, काश उनके साथ कुछ और बातें शेयर कर ली होती, उनसे कुछ और सीख लिया होता। इसलिए मैं कह रही हूँ, अपने पेरेंट्स को वक्त दिया करें, उनसे बातें सीखा करें, समझा करें, साथ रोआ करें, साथ हंसा करें, साथ खेला करें, लेकिन उनको टाइम ज़रूर दिया करें। पेरेंट्स के बाद आते हैं आपकी रिलेटिव्स। मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों को पसंद नहीं है रिलेटिव्स, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मैं तो बड़ी ब्लेस्ड हूँ। मुझे मेरे रिलेटिव्स बहुत अच्छे मिले हैं, मुझे मेरे कज़न्स बहुत अच्छे मिले हैं और मेरे उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मैं ज़्यादातर अपने फीलिंग्स, अपनी जो बातें जो मैं फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर सकती, वो ज़्यादातर मैं अपने कज़न्स के साथ शेयर करती हूँ। और वो बड़ा एक मेरा क्वालिटी टाइम होता है उनके साथ, क्योंकि मेरी जो आपस में बनती है उन्हीं के साथ ही मेरी बनती है। और हम लोग अक्सर प्लान कर लेते हैं कि बैठे बैठे हमें ख्याल आता है कि आज कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं, और फिर हम इसी तरह निकल जाते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा टाइम होता है और हम बड़ा उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। स्पेशली जो मेरा वक्त कज़न्स के साथ गुजरता है, इसलिए अपने कज़न्स के साथ भी इंजॉय किया करें, उनके साथ जो है बातें वगैरह शेयर किया करें, टाइम स्पेंड किया करें। इससे जो होता है कि आपके अंदर कुछ कैथारसिस जो होते हैं वो आपको मौका मिल जाता है, आप उनके साथ निकाल सकते हैं। हाँ, अच्छे दोस्त होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हर किसी को अच्छे दोस्त नहीं मिलते। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे दोस्त तो स्नेक्स निकले, ऐसे निकले, ऐसे निकले, वैसे निकले, लेकिन
भाई अच्छे दोस्त होना ज़रूरी है, इसलिए मैं कहती हूँ अच्छे दोस्त बनाया करें। दोस्त आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाते हैं, आप जिम जाए आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अगर आपकी स्कूल लाइफ में आपकी अच्छी दोस्ती थी दोस्तों के साथ, और अगर आपकी अभी तक वो चलती आ रही है दोस्ती, तो फिर क्या ही बात है। क्योंकि जो स्कूल की दोस्ती होती है ना, वो बेस्ट वो एक ऐसी दोस्ती होती है, वो बेस्ट टाइम होता है जो आपने एक गुजरा हुआ टाइम गुजारा होता है, वो आपको उनका अक्सर ख्याल आता है, और अभी भी जो है आप अगर आपकी उनसे बात होती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्त आपको जहाँ मिले आप बनाया करें, ज़्यादा बातें किया करें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करें, मिलके खाया करें, बातें शातें किया करें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी छोटी है। अच्छा नाज़रीन, अब आपको मैं एक और बात बताती हूँ। कज़न्स के बाद हम आते हैं, कुछ हमारे ननियाल हैं, कुछ ददियाल होते हैं, कुछ लोगों को अपने नानकों से ज़्यादा प्यार होता है, कुछ लोगों को दादकों से ज़्यादा प्यार होता है। अच्छा मेरे साथ तो ये है कि मेरे दोनों फैमिलीज़ के साथ बहुत ज़्यादा बनती है, और जो मेरे ददियाल हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। जो मेरे नान के साइड के हैं वो मुझे थोड़ा डांटते भी हैं कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करो, ये चीज़ ठीक है, ये ऐसे नहीं तुमने करना। तो ये चीज़ भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और एक आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, जो मेरी दादो हैं वो इतनी सलीकामंद औरत है, वो हर चीज़ जो है बड़े सलीके से करती हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड लेडी, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। और जो मेरी नानो अम्मा हैं वो वक्त का बहुत ख्याल रखती हैं। वक्त पे अगर हमारे घर गेस्ट भी आ जाए, वो टाइम देखती हुई कहती है कि अब मेरी वॉक का टाइम हो रहा है, वो टाइम देखती हैं अब मेरा खाने का टाइम हो रहा है, वो टाइम देखेंगी, उनको लगेगा कि अब उनके ड्रामा का टाइम हो रहा है, वो सारे गेस्ट को छोड़कर सिर्फ अपना वो ड्रामा देख रही होंगी। तो मुझे उनसे मैंने बड़ी चीज़ें लर्न की हैं, अपनी दादों से भी, अपनी नानों से भी, और मुझे बड़ा मज़ा आता है। उनके साथ मैं बड़ी मज़े की गॉसिप्स करती हूँ, और उनकी बातें इतनी मज़े की होती हैं, वो मुझे पिछले दौर में लेके चली जाती हैं, उन दौर की बातें कि आप लोग तो ये करते थे, हम लोग तो ये करते थे। वो जो मुझे बताती हैं तो लिटरली मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि काश वो वक्त भी हमने देखा होता। अब तो वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, वक्त की रफ्तार इतनी तेज़ी से हो रही है कि हमें पता ही नहीं चलता कि दिन किस तरह से गुजर गया। लेकिन जो मुझे वो बातें बताती हैं, जो मुझे वो बातें सिखाती हैं, आज भी मैं उन बातों को याद करती हूँ, और वो मेरी डेली लाइफ में बातें बहुत काम आती हैं। और मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग भी उनके पास बैठा करें, बड़ों के पास बैठा करें, उनसे प्यार लिया करें और प्यारी प्यारी बातें किया करें। नाज़रीन, अगर आपके साथ भी कोई पास्ट एक्सपीरियंस गुजरा हुआ है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक ज़रूरी बात, अगर आपके पास, आपके अंदर कोई टैलेंट है, वैसे तो पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं की जाती, लेकिन हम लोग ज़रूर करेंगे। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं इमर्जिंग टैलेंट। जो हमारे शो में आप रोज़ देखा करेंगे, एक गेस्ट ज़रूर ऐसा आया करेगा जिसके अंदर कोई ऐसा टैलेंट ज़रूर होगा, जिसके साथ हमें भी बड़ा मज़ा आएगा, जो हमारे सेट पर आकर रौनक लगाएगा। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा टैलेंट है तो आप हमें बता सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, अब आपकी और मेरी रोज़ मुलाकात हुआ करेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इस शो का हिस्सा भी बने। आप देख रहे हैं नया रास्ता। ये है हमारा मॉर्निंग शो जिसमें आप नए नए लोगों से मिलेंगे, नए चेहरों से मिलेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे हेल्थ, फैमिली, फैशन, फिटनेस, म्यूजिक, सब बातें आपके साथ शेयर करेंगे। और वो सब कुछ जो बातें आपके दिल के बहुत करीब होती हैं, वो सारी चीज़ें जो आपकी सुबह को बनाएगा और भी बेहतरीन। तो आइए मिलकर चलते हैं नए रास्ते पर, सिर्फ नया रास्ता के साथ, ओनली ऑन RNN TV पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया रास्ता, हमारा मॉर्निंग शो है जो आप देखेंगे सिर्फ RNN TV पर। इसमें हम आपको हेल्थ, फैमिली, फैशन, फिटनेस, म्यूजिक, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। अभी ये हमारा हेल्थ सेगमेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई अब हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना हमारे लिए मजबूरी बन गई है। हम लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं, और अब जो है जहाँ हम बैठे होते हैं वहीं पर बैठकर हम ऑफिस का काम भी कर रहे होते हैं, वहीं पर हम खा भी रहे होते हैं, जिसमें ज़्यादातर हम लोग अनहेल्दी फूड खाते हैं, जिसमें फास्ट फूड आता है। तो क्या है कि बीमारी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हम अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे पाते। आप अपने घर में ही एक्सरसाइज किया करें। नाज़रीन, मेरा नाम तो आप जानते हैं, मरियम इमाम है, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस कोच, फिटनेस एक्सपर्ट है। आज हम इनसे जानेंगे टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स हेल्थ से रिलेटेड। हमारे साथ मौजूद है उज़ैर अतीक सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक उज़ैर, अब हमने एक्सरसाइज तो करनी होती है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो 45 पे चला जाता है। क्या समर हीट हमारे वर्कआउट को अफेक्ट करती है?
जी बिल्कुल इफ़ेक्ट करती है इन अ सेंस कि आपको उसमें मॉडरेसी क्रिएट करनी पड़ती है, पहले बहुत ज़रूरी है, और अपने टाइमिंग को थोड़ा स्विच करना पड़ता है। किसी ऐसे टाइम में वर्कआउट करें जो कि फेवरेबल थोड़ा सा हो, अर्ली मॉर्निंग हो, बहुत अर्ली मॉर्निंग लाइक 4 AM 5 AM 6 AM टाइम, और या आप इसको लेट इवनिंग में ले जाएं। अगर आपके पास ठीक है। ऐसी कंडीशन अवेलेबल है जहाँ पे एयर कंडीशन फैसिलिटीज़ हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हाँ। क्योंकि अंदर जो टेम्परेचर होता है बहुत कंफर्टेबल होता है। ठीक है। बट वर्कआउट तो लाजमी करना है, बट हाँ। समर में थोड़ा सा आपको देखना होता है कि इसकी इंटेंसिटी कैसे रखनी है आपने इंपॉर्टेंटली, और जिस जगह पे आप कर रहे हैं वो जगह कैसी है, वो फेवरेबल होनी चाहिए हाँ। बॉडी के लिए। अच्छा, तो बेस्ट टाइम है कि हम सुबह एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो लोग सुबह नहीं उठ सकते, सुबह एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो ज्यादातर लोग मैंने देखा है रात को डिनर के बाद एक्सरसाइज करते हैं। देखिए मरीम, इसमें कोई बेस्ट टाइम उस लिहाज से नहीं होता। टाइम बेसिकली डिफाइन करता है आपके लाइफस्टाइल की बेस के ऊपर। आपका अगर लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें आप लेट उठते हैं और आपका रात तक देर तक जागने का स्केड्यूल होता है, तो उसमें जो टाइम आपको मिल रहा है, देखें प्राइमरी नीड जहाँ पे है वर्कआउट करने की, हाँ। कि आपने कोई ना कोई वर्कआउट करना है, जिम जाना है, कोई फिजिकल एफर्ट करनी है, सो उसमें अभी ये अगर हम बहाने ढूंढना शुरू कर दें कि जी मैं सुबह नहीं उठा तो मैं वर्कआउट स्किप कर दूं, मैं तो हाँ। नहीं कर सकता, ऐसा हाँ। नहीं है। जो आपके स्केड्यूल के अंदर बेस्ट चीज सूट करती है उसको करें। पहली बात है चीज को अपनाना, लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना। ये बात का मसला होता है कि आप उसको मॉर्निंग में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, या इवनिंग में नहीं करना चाहते तो उसको कैसे मॉर्निंग में लेकर आना है, या अगर आप ऐसे हैं कि आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है तो आपने इवनिंग में ही करना है। सो टाइमिंग डजंट मैटर, टू बी ऑनेस्ट। इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपने उसको करना है और कैसे करना है और डूएबल करना है और लॉन्ग टर्म करना है। अच्छा, वो खवातीन जो घर बैठ के हमें देख रही हैं, जो जिम नहीं जाना चाहती और घर बैठ के स्लिम और स्मार्ट होना चाहती हैं, उनके लिए कोई हैक्स बता दें, घर बैठ के वो पतला कैसे हो सकती है? पहली बात तो ये देखिए, घर बैठ के कोई पतला हो नहीं सकता। हाँ। पतला होने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है, और उस एफर्ट का टोटल जो म्यार है वो दो चीज़ों पे बेस करता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपका फूड इनटेक। तो आपका फूड इनटेक शुड बी वेरी मच मॉडरेट अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल। अगेन मैं बार बार वर्ड लाइफस्टाइल इसलिए बोलता हूँ बिकॉज हर बंदे का रहने सहने का अंदाज, रूटीन, वर्क प्रेशर, एवरीथिंग बहुत डिफरेंट होती है हर बंदे से। ठीक है। सो जो खवातीन घर में होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक तो वो खाना जो है वो बड़ा मॉडरेसी के साथ खाएं। अच्छा। उसमें कम से कम चिकनाई का इस्तेमाल करें। जो बाकी सब लोग कहते हैं कि रोटी चावल को कंट्रोल में लेकर आएं, बिला वजह बेवक्त खाना मत खाएं, और अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करें। और वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को कम से कम आधा घंटा लाजमी दें, और वो कुछ सर्टन वर्कआउट जो कि बगैर किसी वेट के, बगैर कोई जिम जाए किए हम कर सकते हैं, वो हम जरूर परफॉर्म करें। अपनी वॉक को इंटेग्रल पार्ट बनाएं जिंदगी में, कि आपने कम से कम इतना स्टेप काउंट करना है। अच्छा, स्टेप काउंट के ऊपर लेके बहुत सी चीजें हैं कि जी 10,000 स्टेप काउंट करने हैं, या 5,000 करने हैं, या 15,000 करने हैं। तो भाई मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये कि आप स्टेप काउंट का मयार अपने हिसाब से सेट कर लें। अगर आपका दिन में स्टेप काउंट लेट से 500 है, आप बिल्कुल नहीं हिलते, तो आप कोशिश करें कि मैंने इस 500 को 3,000 करना है। अपने आप को छोटे छोटे टारगेट देना शुरू करें, उस टारगेट को ग्रेजुअली इनहैंस करें। अच्छा। अपनी चीजों को खुद बेहतर करने के लिए खुद टारगेट जब सेट करता है इंसान, तो उसके लिए एफर्ट अच्छी होती है। जब आप लोग आपके टारगेट सेट करते हैं तो डेफिनेटली उस टारगेट को पहुंचने के लिए आपको लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल टारगेट है, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, ये मुझसे हो नहीं पाएगा। अक्सर आपने सुना होगा लोग ऐसे बहाने करते भी हैं कि मैं 10,000 स्टेप कैसे करूंगी, मैं तो दिन में सिर्फ 500 स्टेप करती हूँ। सो बेहतर ये कि उसको हम ग्रेजुअली इंक्रीज करें, और स्मॉल टारगेट्स देके एवरेज एक इंसान जो कि अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल में फिट इन समझता है, वो 8 से 10,000 स्टेप कर रहा होता है। उज़ैर, हम लोग सेलिब्रिटीज के पीछे होते हैं और सेलिब्रिटीज आपके पीछे होते हैं, इसका क्या राज है? इसमें कोई भी ऐसा उस तरह का राज नहीं है। देखिए आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है, स्पेशली कोविड के बाद, हर बंदे को इस चीज़ का बखूबी अंदाजा हो चुका है कि अगर सर्वाइवल है तो वो सिर्फ फिटनेस के अंदर ही है। जो बंदा फिट होगा उसका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, जिसका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा वो ज़्यादा बेहतर सर्वाइव करेगा। तो बात इतनी सी है कि सेलिब्रिटीज़ हमारे जो माशरे में लोग होते हैं, बेसिकली उनको हम आइडलाइज करते हैं, ठीक है ना, और वो सबका आइडियल होते हैं, सब उनके रोल मॉडल को तौर पर लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग होती है। सो उनको अपने आप को मेंटेन रखना, फिट रखना, अच्छा दिखना, कैमरे पे ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों तरफ से अच्छा लगना उनके लिए बहुत जरूरी है। उनके एक शोबिस की एक रिक्वायरमेंट है, आप ये समझ लें। सो और मेरे सेलिब्रिटीज मेरे पीछे उस तरह से, देखें जो बंदा अपने काम में अच्छा होता है ना, हर बंदा उसके काम की तारीफ भी करता है और चाहता है कि मैं इसका काम करूं। सो मैं अपनी कोई तारीफ नहीं करूंगा, बट बात ये कि मैंने सिर्फ ये चीज सीखी है कि डिसिप्लिन मेंटेन रखूं और लोगों में डिसिप्लिन कायम करूं। सो जो डिसिप्लिन एक्चुअली है वो फिटनेस का दूसरा नाम है। सो फिटनेस के पीछे कोई और मिथ या रॉकेट साइंस नहीं है। फिटनेस इज जस्ट ऑल अबाउट गेटिंग योर लाइफ इनटू डिसिप्लिन। सो आप डिसिप्लिन सोने में,
डिसिप्लिन खाने में, डिसिप्लिन आपके हर काम में। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। फिटनेस खाली जिम जाना नहीं है, ये लोगों में बहुत बड़ी एक कहते हैं ना कि गलत मिथ बैठी है कि जी जिम जाना ही सिर्फ फिटनेस का नाम है। टाइम पे सोना, अपने स्लीप आवर्स को पूरे करना, ये भी फिटनेस का पार्ट है। आप किस तरह के माहौल में रहते हैं, कितने टॉक्सिक पीपल आपके पास हैं, उनको अवॉइड करना, नेगेटिविटी को कैसे खत्म करना है, स्ट्रेस कैसे रिलीज करना है, अपने डिप्रेशन को कैसे कम करना है। तो ये सब एक पूरा सर्कल होता है जिसमें से आपने फिटनेस के थ्रू अपने आप को ओवरकम करना होता है। सो यही एक रीजन है कि वाई आई एम सो कॉमन एंड वाई पीपल, आपने कह दिया कि मेरे पीछे, बट ये कि मैं सिर्फ उनको यही कोशिश करता हूँ कि उनकी लाइफ को डिसिप्लिन में लेकर आऊं। तो आपके पास कौन कौन से सेलिब्रिटीज आते हैं, हमें उनके नाम बता दें। वैसे तो देखें, हम नाम आपको बताऊंगा तो फिर आपको लगता है कि वो किसी बंदे की एक प्राइवेसी भी ब्रीच हो जाती है। बट ऑफ कोर्स अगर आप मेरा प्रोफाइल देखें तो उसमें आपको बहुत से डिजाइनर्स बहुत से ऐसे मिलेंगे, लाहौर के बहुत से ऐसे बड़े नाम जो कि पाकिस्तान के बहुत से ऐसे बड़े नाम जो अच्छे अच्छे इदारों से, इंस्टीट्यूट हैं, उनसे मुंसलिक हैं, वो मेरे साथ ट्रेनिंग कर चुके हैं। इवन उसमें एथलीट्स भी शामिल हैं, उसमें शोबिस के लोग भी शामिल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, उसमें एथलीट्स भी शामिल हैं, और उसमें आर्किटेक्ट भी शामिल हैं, उसमें फैशन डिजाइनर्स भी शामिल हैं। सो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने काफ़ी जितने भी इस तरह के जो हमारे पास अवेलेबल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सबसे लोग जितने भी मुंसलिक हैं मेरे साथ काम कर चुके हैं, अभी स्टिल काम कर रहे हैं। अब मैं हमेशा उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। मेरा ये मकसद ये होता है कि अपने आप को उनमें ले जाके उनसे जो सीख सकता हूँ मैं वो सीखूं। वो तो मुझसे सीख रहे होते हैं बिकॉज वो मुझसे फिटनेस सीख रहे हैं, उनका बेसिक गोल तो वही है। लेकिन उनमें बैठ के वो किस अपनी स्कूल ऑफ थॉट से हैं, वो किस तरह से लोगों को बताते हैं, उनमें क्या स्किल है, उस स्किल को सीखना, उसको अंडरस्टैंड करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जो सेलिब्रिटीज जो हैं ये इतने फिट रहते हैं, आखिर ये खाते क्या है और इनका जाता कहाँ है, इनको लगता कहाँ है? देखिए जी, खाते ये लोग हैं और हर बंदा खाना खाता है। मेरा भी अभी भी जोर यही है तो लोगों को भी खाना आप जरूर खाएं। स्किपिंग मील्स जो है होती है बेसिकली वो कोई फिटनेस का अच्छा चीज नहीं होती कि आप मील स्किप करना शुरू कर दें। जी मैंने दिन में सिर्फ एक खाना खाया हुआ है, ये बहुत एक बैड हैबिट है टू बी ऑनेस्ट। और कोई भी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट इस बात से एग्री भी नहीं करता। खाना आपको प्रोपोर्शनेट करना चाहिए, उसमें इतदाल पैदा करना चाहिए, अपनी कैलोरी कंट्रोल करनी चाहिए, और उसके टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खाने के टाइमिंग को रेगुलेट करें। अगर आप सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो वो ब्रेकफास्ट टाइम की विंडो होनी चाहिए कि मैंने इस विंडो में ब्रेकफास्ट करना है। दिस इज हाउ यू क्रिएट डिसिप्लिन इन योर लाइफ। तो और जहां तक बात है, खाना तीनों टाइम खाना चाहिए लेकिन कंट्रोल्ड। तो जितने भी सेलिब्रिटीज इनको आप खाने देखते का हैं, पोर्शन हम कम हाँ करें। अपने पोर्शन देखें। हर बंदे का गोल होता है। कुछ लोगों ने मसल इंक्रीज करना है, कुछ लोगों ने वेट गेन करना है, कुछ लोगों ने वेट लूज करना है, किसी ने स्ट्रेंथ करनी है, किसी ने कंडीशनिंग करनी है, किसी ने श्रेड करना है। तो ये वेरिएशन होती है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप खाना सबसे पहले साफ सुथरा खाएं। इसलिए हम एम्फसाइज करते हैं कि हेल्दी फूड मीन्स के घर का खाना खाएं। उसका प्राइमरी स्टेप यही है कि अपने घर से खाना खाना शुरू करें, बिकॉज जितना साफ खाना किसी घर में बनता है, किसी घर के किचन में बनता है, कहीं और नहीं बनता। सो वो सबसे पहले आदत डालें कि वो करें। बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवाना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप होटलिंग बंद कर दें या जंक फूड खाना बंद कर दें, बट उसकी क्वांटिटी को थोड़ा नीचे कर लें। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बीइंग ए लाहौरी, स्पेशली इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट कि अपने आप जुबान के टेस्ट को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा चटखारे और इस तरह की चीज़ें खाते हैं। बट ये है कि हमारी हेल्थ को सबसे नुकसान भी ये चीज़ दे रही है, जिसमें एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ऑयल की जो बाहर यूज़ होती है वो होती है। फिर द क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो होती है प्राइमरीली वो बहुत होती है। सो ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें पूरी इंडस्ट्री एक किस्म की इन्वॉल्व होती है। बट अगेन मैं लोगों को ये कहूँगा, हेल्दी फूड का मतलब होता है कि घर का खाना, और उसके बाद अपने फूड को आप मजीद फिल्टर करना शुरू करें कि घर के खाने के बाद आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। कौन से ऐसे फूड हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज्यादा है, फैट एलिमेंट ज्यादा है, उनको हमने कम करना है, और कौन से ऐसे फूड हैं जिनमें प्रोटीन का इंटेक ज्यादा है, उनको हमने इंक्रीज करना है। जैद, जो हम फैट खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाता कहाँ है? देखिए जी, फैट आपकी बॉडी में जाता है लेकिन फैट डिपॉजिट होता है। देखिए फैट बॉडी में जो आपके प्रोटीन इंटेक होता है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक होता है, फैट इंटेक होता है, इसका डिफरेंट रोल होता है। और जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, जिसको हम डाइजेशन सिस्टम की अपने आसान अल्फाज में कहते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन डाइजेस्ट करने में सबसे एफर्ट करनी पड़ती है आपके स्टमक को, ठीक है। देन कार्ब्स जो होते हैं आपके वो इजीली डिसॉल्व होते हैं बॉडी में। जो फैट ऐसा होता है बेसिकली वो डिपॉजिट जाके होता है, बिकॉज अगर आप टू मच ऑयली एलिमेंट्स लेंगे सो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी में अब फैट एक्चुअली एक बेसिकली काइंड ऑफ अ डेड थिंग होती है आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी का साइज इंक्रीज करती है।
कभी भी फैट मसल में शिफ्ट नहीं होता। लोगों में ये भी बहुत बड़ी गलत मिथ है कि जी मेरा फैट है तो मैं इसको मसल में कन्वर्ट कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। सो फैट डिपॉजिट को हम कम करते हैं, और कम करने का तरीका ये है कि उसमें आप इनटेक ऑफ फूड में जो फैट एलिमेंट है उसको बिल्कुल रिड्यूस करना शुरू कर दें, और एक पॉइंट आ जाए कि आप 0 फैट पे आ जाएं। पर हर चीज का ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। सो बॉडी में इनफैक्ट फैट की जरूरत होती है, ये बात नहीं कि आपकी बॉडी को कार्ब्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, बट उनका जो क्वांटिटी है ऑफ इनटेक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाई एंड पे प्रोटीन लेना आपने अगर मसल ग्रोथ करनी है, कार्ब्स आपके लिए जरूरी हैं क्योंकि आपने बॉडी फंक्शनैलिटी करनी होती है, फैट भी जरूरी होता है। अगर बॉडी में बिल्कुल फैट कम हो जाए तो डेफिनेटली बॉडी की फंक्शंस में जो ऑर्गेनिक फंक्शंस होते हैं, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन लगे हुए हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। सो एतदाल, अगेन द मॉडरेसी ऑफ ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उज़ैर, अब हम आपके साथ एक गेम खेलने वाले हैं, ये है रैपिड फायर राउंड। आपने मुझे 30 सेकंड्स में इसका आंसर देना है, ठीक है? और आपने मुझे बताना है कि इनके फिटनेस का राज क्या है। बाबर आजम। इंटेंस ट्रेनिंग। बिलाल अशारी। टू मच कार्डियो। माहिरा खान। डिसिप्लिन। हुमायूं सईद। इंटेंस डाइट। फवाद खान। रेगुलरिटी एंड डिसिप्लिन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं, अली ज़ीशान। डिसिप्लिन अगेन। बिलाल अशारी। इंटेंस डाइट प्लस डिसिप्लिन। बाबर आजम। इंटेंस वर्कआउट। अच्छा, अब जो 3 नाम मैंने एंड पे लिए हैं, मैं इसलिए मैंने लिए हैं क्योंकि ये आपके पास आते थे, आपसे ट्रेनिंग लेते थे। अब मुझे ये बताएं कि इनकी कोई खास एक्सरसाइज होती है, कोई खास वर्कआउट होते हैं जो आप इनको करवाते हैं, और इनके हेल्दी लाइफस्टाइल का राज क्या है? देखिए मरीम, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खास वर्कआउट ऑफ कोर्स होता है, वो एथलीट बेस्ड वेरी करता है। अगर कोई एक्टर आ रहा है, उसने जो अपनी बॉडी शेप बनानी है वो उस फिल्म के रोल के मुताबिक बनानी होती है, तो ऑफ कोर्स उसमें वर्कआउट्स तो सेम होते हैं, बट उनकी मॉडरेसी, उनकी रेपिटेशंस, उनकी वो उसमें प्रोग्रामिंग में फर्क होता है बेसिकली। सो एथलीट जो भी आएगा वो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उसका टाइम ज्यादा होता है वर्कआउट का। नॉर्मली एक एथलीट ट्रेनिंग करता है 60 to 90 मिनट्स का, जिसमें कार्डियो भी होता है, उसमें फिर उसका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है, कंडीशनिंग भी होती है, उसमें उसका रिहैब सेशन भी होता है। सो बाकी जो आप एक्ट्रेस की बात करते हैं या किसी एक्टर की बात करते हैं तो उनका मोर और लेस एक नॉर्मल वर्कआउट होता है, बट उसमें डिसिप्लिन जरूरी इसलिए है कि कंसिस्टेंसी है। एटलीस्ट 5 days इन अ वीक दे वर्कआउट and they follow a very strict diet plan. Very nice, very so वो diet plan जो होता है वो that plays a very major role because उनको पता है कि उन्होंने एक certain aim को achieve करना है। उनकी फिल्म है या उनका ड्रामा है, उसने ऑन एयर जाना है, so ये सब टारगेट बेस्ड होता है बेसिकली। उनके लिए मोटिवेशन वो ड्रामा होता है, मेरे लिए मोटिवेशन उनके स्टैट्स होते हैं जो उन्होंने 3 माह में, ढाई माह में, 45 दिन में अचीव करना है मेरे साथ वर्कआउट करके। थैंक यू सो मच उज़ैर, बहुत शुक्रिया आपका। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू। बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रही मेरी आपके साथ। नाज़रीन, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। हमें देखिए अगले सेगमेंट में, कहीं जाना मत भूलिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं नया रास्ता। अब आप सोचेंगे कि नया रास्ता आखिर है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ RNN TV पर आएगा। तो अगर आप मुझे रोज़ देखना चाहते हैं तो इसे लाइक भी करें, इसे सब्सक्राइब भी करें, इसे आगे शेयर भी करें, ताकि रोज़ आपकी और मेरी मुलाकात हो सके, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ से और डिफरेंट सेगमेंट्स हुआ करेंगे। नाज़रीन, आज का जो सेगमेंट है ये है सेलिब्रिटी सेगमेंट, और मुझे तो इस सेगमेंट में बड़ा मज़ा आता है, मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। हमारी आज की जो गेस्ट है ये एक एक्ट्रेस भी है, ये एक होस्ट भी है, ये एक सिंगर भी है, ये एक मॉडल भी है, और आज हम इनसे पूछेंगे कि आखिर और क्या क्या है। हमारे साथ आज मौजूद है महनाज रजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हैं आप। आपने खुद को इतना मेंटेन किया हुआ है, आपकी खूबसूरती का राज क्या है आखिर? इट्स अ गॉड गिफ्टेड। वेरी नाइस। तो किस तरह उसको आप संभालती हैं खूबसूरती को? यार ये अल्लाह ताला की देन है, और अल्लाह ताला को हमेशा अपने पास और साथ रखते हैं, तो वो ब्लेसिंग हमेशा हमारे सर पे रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, कहाँ मसरूफ है? यार आजकल तो मैं कमर्शियल ही सिंपल कर रही हूँ, क्योंकि लाहौर की बैड लगी है कि ड्रामाज यहाँ नहीं है। हाँ यस, लाहौर में नहीं है। वैसे तो हमारी जो शोबिज़ इंडस्ट्री है वो कराची में है, तो फिर आपको 100%। मुश्किल नहीं होता लाहौर में करते हुए, क्योंकि शोबिज़ इंडस्ट्री तो है कराची में? इंडस्ट्री तो यहाँ बहुत स्मॉलेस्ट है जिसे कह सकते हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं उसको अवेल करते हैं। ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़ के नहीं कराची जा सकते,
तो जो यहाँ मिल जाए उसको कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें ये बताएं, आपने अपनी करियर की शुरुआत किस तरह की? शुरू में मुश्किलात तो पेश आई होंगी, आपकी तब एज क्या थी? यार मैंने आफ्टर मैरिज ही स्टार्ट लिया, अच्छा, बिकॉज कि मेरा बेटा चाइल्ड स्टार था। ठीक है, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो अभी क्या कर रहा है आपका बेटा? किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है? किसी मूवी में आ रहा है, किसी फिल्म में आ रहा है? यार 7 साल उसने इंडस्ट्री को दिए हैं माशाल्लाह से, बहुत से ड्रामास किए हैं, कमर्शियल किए हैं, ठीक है, और एक मूवी भी की है। लेकिन ड्यू टू उसकी स्टडी मुझे 8th स्टैंडर्ड से टोटल वाइंड अप कराना पड़ा एंड। ओके तो चलिए हमें थोड़ा सा अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताएं। आपने टीवी सीरीज भी किए हैं, आपने डॉक्यूमेंट्रीज भी किए हैं, आपने मूवीज़ में किस तरह आप आई, किस तरह आपको चांस मिला, हमारे साथ थोड़ा सा शेयर करें। यार मैं अपने बेटे के साथ जाती थी, ऑब्वियसली उसको स्क्रिप्ट करवा रही होती ऑन सेट ना, स्क्रिप्ट वगैरह बच्चे को करवाना होता है। तो जब मैं बोल रही होती थी तो सबसे ज़्यादा लाहौरियों का प्रॉब्लम ये होता है कि एक्सेंट हमारा जो तलफ़ुज़ होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कह सकती हूँ कि शायद थोड़ा सा अच्छा था मेरा। अच्छा, तो मुझे उन्होंने बोला कि आप कैमरा फेस हैं और आपको काम करना चाहिए, आप डायलॉग्स खुद इतने अच्छे डिलीवरी दे रही हैं, तो आप खुद क्यों नहीं काम करती? तो बस इस तरह एक दिन हमारी लक निकल आई। ओके वेरी नाइस। तो सबसे ज़्यादा किस डायरेक्टर के साथ काम करने में मज़ा आया? यार मैं तो जब इस प्लेटफॉर्म में आई तो मैं तो अभी भी सीखना चाह रही हूँ और सीख रही हूँ। तो सब डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं जितना मैंने काम कर लिया है, और मुझे लगता है जब आपके अंदर सीखने की लगन हो, वो जोश हो, पैशनेट हो, तो आप कामयाब होते हो। ये बात तो है। कभी किसी डायरेक्टर से डांट पड़ी है सेट पे? अक्सर ऐसे होता है, डांट तो पड़ती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको नहीं पड़ी अभी तक? नहीं नहीं अच्छा, नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि Very माइंड में nice. चल रहा होता है कि यार अच्छा करना है, अच्छा करना है। और डायरेक्टर्स जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो प्यार से ही समझाते हैं, कभी डांटते नहीं है। अच्छा, तो किन डायरेक्टर्स के साथ अभी तक आपने काम किया? यार मैंने सैफुर रहमान के साथ किया है, अच्छा, इसके अलावा अवैस भाई, ठीक है। काशिफ निसार सर, उनके साथ तो मेरा ड्रीम है काम करने का, एक लॉन्ग प्रोजेक्ट मिल जाए इन अ फ्यूचर। अच्छा, इट्स माय बिग ड्रीम। मैंने उनके साथ कुछ थोड़ा सा काम किया तो आई लर्न मैनी थिंग्स, बट ही इज ग्रेट डायरेक्टर। ओके ओके। अच्छा, तो आपकी इंस्पायरेशन कौन थी? आपको लगा हो कि आपने इसको फॉलो किया है, अब ये भी कर है, मुझे भी ऐसा ही करना है। फेवरेट एक्टर कौन था, एक्ट्रेस कौन थी जो आपको पसंद थी? अच्छा, जो लेजेंड्स में है, यानी कि हमारे बहुत सीनियर, मोस्ट सीनियर्स जिन्हें कहा जाता है, बुशरा अंसारी। बुशरा जी। हाँ, अच्छा, क्योंकि वो चुलबुल सी हैं। ओके ओके। सो मैं भी रियल में चुलबुल सी हूँ। हाँ, और सेकंड अगर मैं कहूँ तो सबा कमर। डायरेक्टर्स के साथ भी, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, किसी आर्टिस्ट के साथ काम करने में मसला आया है? यार जो सीनियर्स एक्टर्स हैं, मुझे डर लग रहा था कि मुझे कभी रिसेंट मैंने वेब सीरीज की है विद सबा कमर, उसमें सारी कास्ट सीनियर है। अच्छा, पाकिस्तान के हाईली जिसे कहते हैं बड़े सारे एक्टर्स हैं, तो मुझे घबराहट थी। पहला सीन था सीमी राहेल और सबा कमर के साथ। अच्छा, तो थोड़ा सा नर्वस थी, ठीक है। लेकिन आई थिंक के बहुत अच्छा सीन हो गया। वेरी नाइस। तो अभी किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं? अभी इन दिनों डॉक्यूमेंट्री और कमर्शियल। अच्छा अच्छा। क्योंकि लाहौर में ड्रामाज इंडस्ट्री नहीं है, तो ये अभी जो डॉक्यूमेंट्री है लाहौर में ही कर रही हैं या ये कराची? ज्यादातर लाहौर में हो जाती हैं। गवर्नमेंट है। से रिलेटेड हो गया, ठीक कुछ है। इस तरह की वेब सीरीज कर ली, कुछ वीमेन एम्पावरमेंट पे काम कर ली, और कमर्शियल्स में अल्लाह का शुक्र है करती रहती हूँ। तो ज्यादा मजा किस में आता है, टीवी सीरीज करने में, डॉक्यूमेंट्री करने में, किसी मूवी में या ड्रामा सीरियल यार करने में? आई लव एक्टिंग, तो ड्रामा का तो अपना ही ड्रामा, मजा है। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अभी हम आपको देखेंगे किसी ड्रामा में आते हुए इन फ्यूचर में? यार कुछ प्रोजेक्ट्स तो मेरे ऑन ईयर आ चुके हुए हैं, और फ्यूचर में इस वेब सीरीज का मुझे भी इंतजार है, अगर ये आ जाए तो। जब भी आए। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। महनाज, मोहब्बत हुई कभी? मोहब्बत, हाँ। कितनी बार हुई, कब कब हुई? अरे मोहब्बत तो लामहदूद है, क्या बात है, तो मोहब्बत तो होनी चाहिए। होनी चाहिए, हाँ है ना, ये सच है, होनी चाहिए। हाँ। एक शख्स ऐसा आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए जिससे आपको मोहब्बत हो, क्या ये सच है? 100%। ओके, कभी दिल टूटा? दिल तो टूटता ही रहता है। टूटता ही रहता है, अच्छा। क्योंकि जब आप सेंसिटिव होते हो तो दिल, मींस ब्रेकअप की बात नहीं कर रही मैं, छोटी छोटी बातें भी दिल टूट जाते हैं।
आप सेंसिटिव हैं मतलब? बहुत ज्यादा केयरिंग भी हूँ। केयरिंग भी, सेंसिटिव भी। हाँ। हाँ, सेंसिटिव लोगों के दिल बड़े कमजोर होते हैं। हाँ, आपका भी दिल कमजोर है? मैं अटैच जल्दी हो जाती हूँ। अच्छा जी। अच्छा। तो कभी ऐसा हुआ सेट पर रोना आ गया हो, ज्यादा इमोशनल हो गई हो और यूं आंसू आपके गिर रहे हो? हाँ, होता है? रियल रोती हूँ। तो फिर आपको चुप कौन करवाता है? टिश्यू पेपर पकड़ के खुद ही, वो खुद ही? सबको पता होता है एक्टिंग कर रही है, हाँ, हाँ। लेकिन ये नहीं पता होता शायद अंदर का पेन बाहर आ रहा है। हाँ, अच्छा, कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको वैसे ही आप इतने इमोशनल हुए हो और आपको आप सीन में ही आप इतनी जान डाल दे और डायरेक्टर्स के क्या बात है यार, इसको तो हाँ, बड़ा अच्छा ऐसा- रोना आ गया है, ऐसा तो मेरे लेकिन साथ बात कुछ और होती है। जो ऐसा अल्लाह का शुक्र है, मैं एक्टिंग में इसी तरह करती हूँ। अच्छा, और मैं जब कमर्शियल कर रही होती हूँ तो मोस्टली मैं ग्लिसरीन या इन चीज़ों से अवॉइड करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर मुझे जाना है, डेप्थ अच्छा, में जाना है, अच्छा। और मैं रियल रोना चाहती हूँ ताकि रियल एक्ट लगे। तो ये जो ग्लिसरीन का भी आपने वर्ड यूज किया, कौन से एक्टर्स हैं जो ये ग्लिसरीन यूज करते हैं? यार एक्टर सब यूज करते हैं, लेकिन अच्छे एक्टर जो है ना, कोशिश सबकी यही होती है कि हम एक्टिंग को रियल दिखाएं और रियल करें। और मैंने बहुत से आर्टिस्ट को रियल में ही देखा है करते हुए, यानी अच्छा। कि रोते हुए। रोते हुए देखे? हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छे एक्टर की पहचान। अच्छे एक्टर की पहचान, बिल्कुल सच। महनाज, शादी के बाद भी क्या मोहब्बत होती है? अरे मोहब्बत का तो टाइम ही नहीं होता। मोहब्बत तो मोहब्बत है, कभी कहीं हो भी। जाती है, कभी भी हो जाती है। हाँ, मोहब्बत हमेशा आपके साथ होती है, आपके दिल में होती है। तो आपने सोचा है कि इन केस अगर आपको मोहब्बत हो जाए फिर आप क्या करेंगी? फिर भी मैं ऐसे ही रहूंगी। अभी कैसी है? अभी भी मोहब्बत के संग ही जी रही हूँ, टेंशन न ले। अच्छा अच्छा। आई एम हैप्पी। हैप्पी, चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा महनाज, अब हमें कैसे पता चलेगा कि आप एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं जब तक आप हमें कोई एक्टिंग नहीं करके दिखाएंगी? अब आप हमें कोई फेवरेट डायलॉग अपने किसी ड्रामा सीरियल का हमें दिखाएं, हमें थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखाएं। कुछ भी करके दिखा सकती हूँ, कोशिश करती हाँ हूँ। हाँ, कुछ भी। तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और इतना करती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तुम हर बार मुझे क्यों छोड़कर चले जाते हो? क्यों क्यों तुम मेरे साथ ऐसा करते हो, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो हर बार, और मैं तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ। क्या तुम्हें दिखता नहीं है? मेरी मोहब्बत तुम्हें क्यों नहीं दिखती? वाओ, सुपर। कोशिश की है। एक्टिंग तो आपने कमाल की किया। मुझे ये भी बता दें, आप किसके बारे में सोच रही थी और आप किसको कह रही थी? मैं मोहब्बत के बारे में सोच तो कह किसको रही थी? आपके सामने कौन था? कुछ कहा नहीं जा सकता। कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ लिया है मैंने। चले हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे आपकी लगता है जिंदगी ऐसी है। हाँ, हाँ, जिंदगी तो कभी भी आसान नहीं है। ये बात तो है। महनाज, अब थोड़ी सी आपकी पर्सनल लाइफ में आते हैं। हमें अपने हस्बैंड के बारे में बताएं। क्या ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, किस तरह हुई? यार मेरी बहुत अर्ली मैरिज है, और आज ये लगता है कि वो जो टाइम था, मींस कि मेरे पेरेंट्स ने शादी की है, तो आई वाज एक छोटा सा बच्चा, और आज भी मुझे लगता है मैं वैसी हूँ। लेकिन शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये लगता है मुझे। आप शायद उस जिम्मेदारी से कभी निकल नहीं सकते। इवन आपको खुद अपनी खुशियाँ तलाश करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, ये तो है। तो द मीनिंग ऑफ मैरिज, आई थिंक इन माई, अगर मेरे से कुछ पूछा जाए तो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो खुश हैं आप? हाँ, मैं खुश हूँ और मैं खुश रहती हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं? आप इस फील्ड में हैं तो कुछ हस्बैंड होते हैं कि वो रोकते हैं कि नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं?
यार देखो, स्टार्ट में तो हर तरफ से प्रॉब्लम आती है और आई भी, स्टिल समटाइम बहुत सी चीज़ें फेस करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा से एक आदत है कि जो करना है तो करना है। एंड अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से हमेशा मदद तलबगार भी रहती हूँ और मदद मांगती हूँ। बाकी सपोर्ट तो वो अब करते हैं। वेरी नाइस, बिकॉज हम जिस तरह की फैमिली से हैं, सोचा भी नहीं था। अगर मुझे एक्टर बचपन से बनने का शौक था, अगर परमिशन होती तो पहले एक्टर बनती, शादी सोचती नहीं। बाद में करती शादी। अच्छा, शादी का फिर कभी सोचते। अच्छा। तो उस वक्त तो एक खौफ था, और हम तो पेरेंट्स के सामने ऐसी कोई अपनी चीज रख ही नहीं सकते थे। अच्छा, जो यंग लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, आप उनको क्या एडवाइस देंगी, उनको क्या सजेस्ट करेंगी कि क्या करना चाहिए? मुझे तो ये लगता है कि जिसका जो शौक है उसको पूरा करना चाहिए। शौक पूरा करें, हाँ, शादी बाद में करें। यार ये तो अगर मेरे जैसी आई शादी के बाद है तो क्या वो अब अपना शौक पूरा ना करे? उसका शौक अल्लाह ने पूरा कर दिया, मेरा तो मैं ये कहती हूँ कि खुदा, वो कहते हैं कि कुछ पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए और कौन कब कहाँ आपको मिल जाए, तो वो जो मिल जाए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, अपनी ज़िंदगी का कोई यादगार बीता हुआ लम्हा हमारे साथ शेयर करें। मैं जिस तरह की थी, मुझे लाइफ में टोटल ऑपोजिट लोग मिले। अच्छा, तो ये सबसे मुश्किल काम है। इवन मुझे कहते हैं कि आईने में हमेशा आपको खुद दिखते हो, तो मुझे सामने वाले लोग अपने तरह दिखते हैं। मैं ट्रस्ट जल्दी करती हूँ और पेन में भी आती हूँ। ओके, तब धोखा जल्दी मिल जाता है। हाँ, धोखा जरूरत तो नहीं। ऐसा क्यों? धोखा जरूरी नहीं कि आपको मोहब्बत में मिले। वो जो मोहब्बत होती है वो तो एक अलग इबादत है, और इबादतों में तो आप मेरे ख्याल से खलल होते ही नहीं, स्पेसेस नहीं होती, और इबादतों में क्या बोलते हैं, किसी को शरीक नहीं किया जाता। तो आप अपनी मोहब्बत को तो अलग ही रखें। जिंदगी जो दुनियावी जिंदगी है, इसमें भी बहुत सी चीजें आप फेस करते हैं, और हम पेन में भी आते हैं, क्योंकि मौला कायनात फरमाते हैं कि किसी से ताल्लुक बना और उम्मीद मत बांध। आज ये मैं बिलीवर हूँ कि मैं अगर किसी से कोई दोस्ती रखती हूँ, कुछ भी मेरा रिलेशनशिप है, तो मेरे माइंड में कुछ नहीं होता कि मुझे इससे क्या चाहिए, क्योंकि मेरे मौला ने अगर मुझे ये पहले बता दिया है ना, तो मुझे उस चीज़ को अपने साथ गिरा बांध लेना है। तो मैं मौला कायनात की, जिनको मैं नहीं समझ सकी, आज मैं उनकी फॉलोअर पक्की वाली हूँ। वेरी नाइस, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की है आपने, बहुत खूबसूरत बात की है। अच्छा, मुझे अब थोड़ा सा हम टॉपिक को चेंज करते हैं, हम थोड़ा सा वो इमोशनल हो रहे हैं। मुझे, आप सिंगर भी हैं मुझे पता चला है। नहीं, मैं बिल्कुल सिंगर नहीं हूँ, लेकिन अपने लिए कुछ ना कुछ अपना टाइम पास करती हूँ। मैंने आपको गाते हुए सुना है, और कई बार गाते हुए सुना है, और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं आपसे गाना ना सुनूं? हाँ, ये दोस्तों की, आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, ये बात तो, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज आप हमें क्या सुना रही हैं? अच्छा, मैं इस टाइम तो हम लोग कैमरा के सामने बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा एक सॉन्ग है, लिरिक्स गलत हुए तो मुझे कोई नहीं डांटेगा, कोई डांटेगा, वो लैंग्वेज हमारी नहीं है। ठीक है, वो हम संभालेंगे। आई ट्राई। ठीक है। ओ ना मातीना मी सोनो जातो, ओ बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ, ना मातीना मी सोनो जातो, ए हो trovo tori moro। वेरी नाइस। ओ परती जानम पड़ता मी वीरा, ओ बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ, पड़ती जानम ले पड़तम वीरा के मी सेंटोरी मोरी। मुझे बिल्कुल इस लैंग्वेज का नहीं मालूम, बस मैंने वो बीट से अच्छा, ये एक सीजन है, नेटफ्लिक्स पर आता है, बड़ा अच्छा सीजन है, मनी हाइस्ट के नाम से, और ये उसका गाना है, और आपने बड़ा अच्छा गाया है। मुझे तो उसके भी लिरिक्स नहीं आते, लेकिन आपने तो बड़ा अच्छा गा लिया। मुझे भी नहीं आते, सिर्फ मैंने बीट एंजॉय करती हूं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाया। अच्छा, आपने इंटरनेशनल टूर्स किए? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं किए। चलिए, फिर आपको वतन से प्यार तो होगा, हर किसी को है। वो तो सबको है। बिल्कुल, कोई वतन के नाम, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। वतन के नाम कोई पैगाम या फिर कोई मिली नगमा हो जाए। यार, हम अपने बचपन में जुनैद जमशेद वगैरह को सुनते थे, और ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल
पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। वेरी नाइस, वेरी नाइस, इतना तो याद बहुत आला, कमाल कर दिया आपने। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे मेरा दिल कर रहा है कि ये सेगमेंट खत्म ना हो। क्या ख्याल है आपका? तो नहीं करते लेकिन जो अभी यही लोग रुकते देख रहे हैं वो क्या बोलेंगे, उनको भी काम है, हमें भी थोड़े से काम है। नाज़रीन, अब हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। महनाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया अपना। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। बिल्कुल, अब हम आपको यहाँ पर रोज देखा करेंगे, कभी ना कभी तो देखा करेंगे, और हम इसी तरह अपने सेट पर रौनकें बिखेरते रहेंगे। जाते जाते कोई मुल्क के नाम, कोई पैगाम? यार, हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि हम सब एक हैं, तो जब हमारे मुल्क पे जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो पता चल जाता है वाकई हम सब एक हैं। इस परचम के साए तले हम सब एक हैं, इस परचम और के हम साए सच तले। में एक हैं। कोई भी हमें, ये जो हम इकट्ठे हैं ना, हमें अलग नहीं कर सकता। तो बिल्कुल। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्म फोर्सेस पाइंदाबाद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया रास्ता, क्योंकि आप भूल ना जाए, मैं फिर से आपको बता दूं, ये एक नया रास्ता है जो कि आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ RNN TV पर। अगर आप मुझे रोज देखना चाहते हैं तो इसे फौरन अभी लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, इसे शेयर भी करें। आपसे मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में। अपने बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज।